Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some words of vocabulary. So let's start. Our first word for today is imperceptibly. Imperceptibly क्या होता है? ये बेसिकली होता है जो कि कुछ ऐसी चीजें जो कि आप खास तौर पे नोट नहीं कर सकते या परसीव नहीं कर सकते, उनके लिए जो हम जो यूज करते हैं वर्ड वो होता है imperceptibly. इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि the changes in the weather was so subtle that they occurred almost imperceptibly. मतलब ये कि changes इतने ज्यादा स्लोली हो रहे थे कि हम ये चीज डिटरमिन ही नहीं कर सके कि लाइक प्रोमिनेंट चेंजेस नहीं थे, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सके. तो ऐसी चीजें जिनको आप आसानी से परसीव ना कर सके या नोटिसेबल ना हो वो उनको हम इनपरसेप्टिबली कहते हैं. इसके कुछ synonyms है like faintly, indistinctly, barely, invisibly, secretly, gradually. Antonyms में noticeably, obviously, clearly, overtly, suspicious, conspicuously वगैरह वगैरह. Conspicuously मतलब जो चीजें वाज़ेह तौर पे नजर आएंगी वो इसके antonyms होंगे. Next word is judgment. Judgment basically refers to the ability to make considered decisions or form opinions after careful consideration of all the relevant events. जजमेंट आपको पता है कि जो भी आपका जो आपके किसी के फैसले के बारे में जो आपका अपना पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो अल्टीमेट आप डिसीजन लाइक एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो जज करते हैं आप, उसको हम जजमेंट कहते हैं. ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज गुड जजमेंट व्हेन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस. ऑब्वियसली अगेन आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसके बारे में बात हो रही है कि आप किस चीज़ को किस हद तक किस लेवल पर जज कर सकते हैं. इसके कुछ synonyms हैं like assessment, evaluation, conclusion, determination, discernment, verdict वगैरह. इसी तरह कुछ antonyms हैं like misconception, ignorance, indecision, uncertainty, irresolution, doubt वगैरह. यानी कि जिन चीज़ों के बारे में आपको certainty नहीं होगी या concept आपके clear नहीं होंगे वो सब के सब जो है इसके antonym में fall करेंगे. Next word is judicial. Judicial means related to administration of justice or the court system. For example, the judge's decision was based on sound judicial principles. यानी है कि कोई भी इस तरह के जो आपके laws होते हैं, जो principles होते हैं, जो कि usually follow हो रहे होते हैं, उस चीज़ को जब आप address कर रहे होते हैं तो usually use the word of judicial for that. Synonyms include legal, judicial, judiciary, juristic, legalistic, adjudicative वगैरह. Antonyms obviously it's illegal, unlawful, illicit, criminal, unconstitutional, unenforceable वगैरह वगैरह. Next word is junction. Junction basically refers to the point where two or more things come together, really connection or intersecting with each other. जंक्शन रियली किस तरह होता है? सड़कों का जंक्शन हो सकता है जैसे आप चौक वगैरह पर देखते हैं, या फिर किसी भी नॉर्मल सी भी चीज़ का जंक्शन हो सकता है जुड़ा हो, यानी है कि जहाँ पर वो चीज़ें जुड़ती हों या जहाँ वो चीज़ें एक दूसरे को क्रॉस करती हों या इंटरसेक्ट करती हों. इसकी एग्जांपल देखें, द जंक्शन बिटवीन द टू रोड्स वाज क्लोज्ड ड्यू टू हैवी ट्रैफिक. अगेन आपको पिक्चर में भी जंक्शन की बहुत अच्छी डिपिक्शन जो है वो नजर आ रही है. इसके कुछ synonyms हैं, for example intersection, crossing, convergence, joining, meeting, link up. Antonyms में it's divergence, separation, disconnect. इन्हीं के कनेक्शन से जितने उल्टे होंगे, detachment, disjunction, isolation, ये सारे के सारे इसके antonyms होंगे. Next word is juvenile. Juvenile refers to the someone who is young or immature, or especially people related to young age under 18. यानी कि जो इतना खासा बालिग नहीं हुआ होता या मेच्योर नहीं हुआ होता, या जिसकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती या इतने मेच्योर लेवल की नहीं होती है, उसे हम उसके लिए जो है वो जुवेनाइल का वर्ड यूज करते हैं. इसकी एग्जांपल है द जुवेनाइल डेलिंक्वेंट वाज सेंट टू द correctional facility for his crime. यानी कि जब किसी ने ऑब्वियसली बच्चे ने नादानी में अगर कोई जुर्म किया तो उसको ऑब्वियसली आपने एक करेक्शनल फैसिलिटी की तरफ भेजा ताकि उसके जो भी उसके करेक्शंस की जा सके, या इस सेंस में ये सेंटेंस है. इसके कुछ synonyms हैं which includes young, adolescent, teenage, immature, inexperienced and youthful. ठीक है, जितने भी young और उससे related होंगे वो सब इसके synonyms होंगे. Antonyms include adult, mature, experienced, seasoned, old, senior वगैरह.
Next word is Jeopardy. Jeopardy basically refers to being in a situation of danger, risk or potential harm. ठीक है, जब आप खतरे में होते हैं तो आप उसके लिए Jeopardy का यूज करते हैं वर्ड. फॉर एग्जाम्पल his reckless driving put their lives in jeopardy. ठीक है, इसके synonyms danger, risk, hazard, peril, threat, uncertainty, ये सब इसके synonyms है. Antonyms obviously वो सारे होंगे जो कि safety के फैक्टर को enhance करें. For example, safety, security, protection, assurance, serenity and peace. Next word is jubilant. Jubilant basically means feeling or expression of the great happiness. जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आप jubilant का जो है ना वो adjective usually use करते हैं. The fans were jubilant when their team won the championship. ठीक है, बहुत ज़्यादा excitement और खुशी और extreme level की जो feeling होती है, dopamine list जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हम jubilant का word use करते हैं. इसके कुछ synonyms are, for example, elated, ecstatic, exultant, thrilled, euphoric, overjoyed. Antonyms में obviously it's despondent, melancholic, mournful, gloomy, dejected, disheartened वगैरह. So this is all for today. इंशाल्लाह ताला बाकी हम next video lecture में discuss करेंगे. Thank you so much. Allah Hafiz.